राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अब नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अनुज और अनुपमा का रिश्ता कहीं का नहीं रहा है। दोनों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को छोड़कर अभिनव के साथ रोमांटिक होगी अक्षरा, लेकिन उससे पहले ही लग जाएगा फुल स्टॉप। तो वहीं कुंडली भाग्य में अपने बेटे शौर्य से पहली बार मिलेगी प्रीता। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा रोज़ की तरह शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में अनुज और अनुपमा दोनों ही अपना आपा खो बैठे हैं। अनुज भी अब खुद से ही लड़ रहा है, तो अनुपमा अकेले ही सारा दुख सह रही है और अनुज का इंतज़ार कर रही है। अनुज को ढूंढने के लिए अनुपमा भी सड़कों पर पागलों की तरह दर बदर भटक रही है। तो अनुपमा के जाने से शाह परिवार में भी टेंशन का माहौल बन गया है। वहीं अनुज के भैया भाभी अंकुश और बरखा कपाड़िया एम्पायर को हड़पने में लगे हैं। होता यह है कि सभी लोग परेशान हैं और अनुज अनुपमा को ढूंढने में लगे हैं। देविका और समर मिलकर अनुपमा को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुपमा मिल नहीं रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज अनुपमा के गायब होने पर शाह परिवार में सब लोग परेशान हैं और हर कोई इस परेशानी की वजह खुद को मान रहा है। बापूजी कहते हैं कि इस परिवार की वजह से ही उन दोनों के बीच इतनी सारी परेशानी आई, लेकिन वनराज दोनों के रिश्ते को ही कच्चा बता देता है। लेकिन बापूजी कहते हैं कि हमने ही कभी अनुपमा के पैर नहीं जमने दिए, कभी उसे उखाड़ कर यहाँ रख दिया तो कभी वहाँ रख दिया। अब इस रिश्ते के टूटने के कसूरवार हम लोग हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार पाखी अपने माँ अनुपमा के लिए बरखा से भिड़ जाती है, क्योंकि जेठानी बरखा अनुपमा और अनुज के ना होने का फ़ायदा उठा रही है। पाखी अधिक से साफ साफ कहती है कि तुम्हारी बहन बरखा इस मौके का फ़ायदा उठा रही है, वो कपाड़िया हाउस को हड़पने की कोशिश कर रही है। अब इस बहस के बाद अधिक और अधिक भी अनुपमा और अनुज को ढूंढने के लिए समर के साथ चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज ने अनुपमा को ढूंढ लिया है। वो उसे मंदिर में मिली, लेकिन वहां जाकर भी वनराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कहता है कि ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। मैंने कहा था कि अनुज पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे शैतान समझा और अनुज को देवता, लेकिन वो भी तो मेरी तरह इंसान निकला। तुम भी शादी के बाद उसके लिए विलन ही बन गई। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को छोड़ अभिनव के साथ रोमांटिक होगी अक्षरा, लेकिन किस्मत को शायद दोनों का मिलन मंजूर ही नहीं है। तभी तो अभिनव आकर सारा रोमांस खराब कर देता है। होता ये है कि अभिनव अक्षरा के साथ प्यारी प्यारी बातें करने के लिए और समय बिताने के लिए घर के बाहर थोड़ी तैयारी करता है, जिसे देखकर अक्षरा बहुत खुश होती है। अब फिर मौके पर चौका मारते हुए अभिनव अक्षरा से अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इस दौरान अभिनव और अक्षरा एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अभीर वहाँ आ जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अभीर को ऐसी हालत में देखकर दोनों घबरा जाते हैं और उसे सीधा कमरे में ले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अभीर को होश वापस आ जाता है। लेकिन दोनों बेचारे बहुत ज़्यादा डर गए हैं। अभिनव को लगता है कि जैसे उदयपुर में अभीर बेहोश हुआ था वैसे ही दोबारा हो गया, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि अभीर कितनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ऐसी हालत देखकर अक्षरा अभिनव उसे अगले दिन मैच खेलने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि उसने मैच के लिए बहुत मेहनत की है। इसके बाद अक्षरा अगले दिन गोयनका हाउस में बड़ी माँ से बात करने के लिए फ़ोन मिलाती है और तभी उसे सुरेखा बताती है कि कल आरोही और अभिमन्यु की सगाई हो गई है। ये बात सुनकर अक्षरा थोड़ा उदास होती है, जिसके बाद वो अभीर और उसके मैच की तैयारी में लग जाती है। और तभी अक्षरा अभिनव उसे बताते हैं कि वो दोनों भी उसके साथ चल रहे हैं और उसे चीयर करेंगे। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर बेहोश होने वाला है और अक्षरा करेगी अभिमन्यु को फोन। वहीं कुंडली भाग्य में शौर्य करण और प्रीता दोनों से ही नफरत करता है। वो सिर्फ और सिर्फ निधि के कहे में चलता है और यही बात करण और राखी दोनों को परेशान करती है। राखी निधि और प्रीता की तुलना करती है। वो कहती है कि प्रीता बस कैसे ही करके वापस आ जाए। और निधि बताती है कि प्रीता ने शौर्य को जन्म दिया है, लेकिन पाला तो उसने है। अब राखी निधि से लड़ती है और कहती है कि उसकी परवरिश की वजह से ही शौर्य इतना बिगड़ गया है। निधि बताती है कि उसने 20 साल शौर्य और लूथरा परिवार को दिए हैं। वो परिवार पर अपने एहसानों की गिनती गिनाती है, जिसे सुनकर राखी हैरान हो जाती है।
तो वहीं दूसरी तरफ शौर्य ढाबे पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात प्रीता से होती है। वो प्रीता से टकरा जाता है और उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है तो प्रीता को लगता है कि वो उसके पैर छूने के लिए उसका आशीर्वाद ले रहा है, लेकिन राजवीर तो प्रीता से बदसलूकी करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सई का केस जिताने के लिए विराट उसका पूरा साथ दे रहा है। सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि सत्या भी केस को अच्छे से जांच रहा है। होता यह है कि सई और सत्या अस्पताल में केस के सिलसिले में बाहर बातें करते हैं और तभी वहां पर विराट आ जाता है और विराट को देखकर सत्या थोड़ा गर्म हो जाता है। वो साफ साफ कहता है कि अगर विराट ने उसकी जांच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना ही नहीं, सत्या ये भी कह देता है कि अब तो उसे लग रहा है कि पत्रलेखा ने सई पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो विराट को केस से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद सारी जांच के बाद सई और पाखी के केस की कोर्ट की डेट आ जाएगी जिसमें सई का साथ पूरा चौहान निवास देगा। वहीं काको उसे अपने हाथों से दही और चीनी खिलाकर कोर्ट भेजेगी। तो वहीं पत्रलेखा से कोई ठीक से बात भी नहीं करेगा। पाखी अपनी सास से साथ देने के लिए बात करती है लेकिन वो भी साफ साफ मना कर देती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।